क्लास में जो है हमने देखा था कि डोमेन को आपने किस तरह से कैलकुलेट करना है। ठीक है, डोमेन को किस तरह से कैलकुलेट करना है वो तो आपको आता है ना। रैशनल फंक्शन में सिर्फ एक्सेप्शनल आता है, बाकी लीनियर पॉलिनोमियल है तो उससे कोई एक्सेप्शन केस नहीं बनता। अच्छा, रेंज निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू डोमेन। सही है, अब इसके लिए करते ही है कि रेंज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इन्वेंट किया गया है इनवर्स फंक्शन। सही है, इनवर्स फंक्शन का एप्लीकेशन है क्या इनवर्स फंक्शन। क्यों निकालते हैं इनवर्स फंक्शन, हम क्यों निकालते इनवर्स फंक्शन का एप्लीकेशन। भाई इनवर्स फंक्शन आप इसलिए तो निकालते हो ताकि इजीली आप रेंज निकाल सको। इनवर्स फंक्शन में होता है क्या है, डोमेन जो है वो डोमेन आपका स्वैप हो जाता है किससे, रेंज से। इनवर्स फंक्शन में क्या होता है, डोमेन और रेंज आपस में इंटरचेंज हो जाता है, ऐसे ही ना। तो इनवर्स फंक्शन का जो एप्लीकेशन ये है कि आप इजीली रेंज निकाल सको। सही है, अब दो सवाल हमने किया था रेंज से रिलेटेड। सही है, रेंज से रिलेटेड हमने दो सवाल किया था। एक हमने किया था लीनियर इक्वेशन था। ठीक है, लीनियर इक्वेशन क्या था हमारे पास, y इक्वल टू अंडर रूट क्या था जरा बताओ, 9 माइनस एक्स स्क्वायर। सही है, ये फंक्शन था हमारा, यही फंक्शन है। देखकर मुझे बताओ, कंफर्म करके बताओ। एफ ऑफ एक्स का मतलब y होता है ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास है एमसीक्यू नंबर ए। सही है, अच्छा लेफ्ट में हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स को आप y कह सकते हो, y इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। सही है, तो सबसे पहले आप इसका निकालो इनवर्स फंक्शन। क्या निकालेंगे इसका, इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन कैसे निकालते हैं, आप x को सेपरेट करते हो। किसको सेपरेट करोगे, x को सेपरेट करोगे। सही है, रूट को आप शिफ्ट करो तो ये हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा फिर प्लस 9 आप शिफ्ट करोगे तो ये बनेगा हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। सही है, यही बनेगा, प्लस 9 शिफ्ट कर दिया। जब माइनस साइन आप शिफ्ट करोगे ना, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, ये बनेगा 9 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यही बनेगा। दोनों तरफ आपने माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर स्क्वायर को आप शिफ्ट करोगे रूट आएगा। वैसे तो प्लस माइनस दोनों इंक्लूड करते हो, यहाँ पे जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है भाई, अंडर रूट जो है ना वो एब्सोल्यूट वैल्यू प्रोवाइड करता है। अंडर रूट क्या प्रोवाइड करता है, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू तो आपका जीरो है, मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। मैक्सिमम वैल्यू आप कैसे निकालोगे, ठीक है। तो यहां पर अब कंडीशन दे दो, रूट के अंदर क्या नहीं आना चाहिए, नेगेटिव वैल्यू नहीं आना चाहिए ना। इसका मतलब है 9 माइनस वाई स्क्वायर आपका ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ऐसा ही है। ठीक है, 9 माइनस वाई स्क्वायर जीरो हो सकता है और जीरो से ज्यादा हो सकता है, जीरो से कम नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो इमेजिनरी बन जाएगा आपका। सही है, तो वाई स्क्वायर को आप शिफ्ट कर दो तो ये बनेगा वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9, तो प्लस माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 9। क्या हमारे पास y है, तो y हमारे पास क्या है, लेस देन इक्वल टू प्लस माइनस 3। नेगेटिव 3 को यहां से हम क्या कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। रीजन अंडर रूट है ना, अंडर रूट में नेगेटिव 3 इसका आंसर नहीं आ सकता, रेंज का मतलब है आंसर। तो नेगेटिव 3 तो आंसर नहीं आ सकता रूट का आंसर। रूट का आंसर हमेशा या तो जीरो होगा या तो पॉजिटिव वैल्यू होगी, यानी कि या तो जीरो के इक्वल होगा या ग्रेटर देन जीरो होगा। सही है, तो y हमारे पास क्या है भाई, y हमारे पास 3 से कम होगा या 3 के बराबर होगा। तो यहाँ पे इसका एंड वैल्यू क्या 3 है। सही है, यहाँ पे 0 इंक्लूड है, 3 इंक्लूड है। तो यहाँ पे हमने मार्क किया था, क्या मार्क किया था, देखो ये -3 का मतलब है, देखो हमने तो इनवर्स निकाला। सही है, तो हमारा डोमेन जो है वो बन गया रेंज, रेंज बन गया डोमेन। सही है, अब आपने क्या करना है, अब आपने देखना है y की जगह क्या क्या रख सकते हो। अगर आप -3 रखते हो, ठीक है, तो यहाँ पे -3 से मुराद है आंसर, -3 आपका आंसर आना चाहिए। क्या -3 आंसर आ सकता है, इसको देखो, -3 आंसर तो नहीं दे सकता ना ये कभी, ठीक है, इसीलिए -3 को आपने करना है डिस्कार्ड। शिफ्ट कर दिया, दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, एक सवाल मैंने आपको बनाने के लिए दिया था, फिर उसको मैं देख रहा हूं कि उसमें ना एक स्लाइटली मिस्टेक है। सही है, वो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं, आप इसको ना करेक्शन कर लेना। 11 की बात कर रहा हूं, 11 मैंने आपको बनाने के लिए कहा था, याद है, याद है ना, उसमें स्लाइटली मिस्टेक है।
डिस्टर्ब है, डिस्टर्ब इसमें बात समझती है। अच्छा 11 देखो, 10 तो हमने कर लिया था ना, नहीं किया 10। हाँ भाई 10, एमसीक्यूज नंबर 10। अब इसको करने की हमारे पास टोटल है तीन मेथड है। सही, पहला मेथड देखो, साइन एक्स हमारे पास किसके दरमियान लाई करता है? साइन की वैल्यू स्टार्ट कहां से होती है? 0। सही है, इसमें 0 से हमारे पास क्या होता है? इंक्लूड होता है, ग्रेटर देन होता है, और लेस देन इक्वल टू क्या होता है? +1। ये रेंज हमारे पास साइन एक्स का। सही है, साइन एक्स का रेंज क्या होता है? 0 to 1। साइन की जितनी भी वैल्यू है, साइन 80 निकालो 180, साइन 90 तो हमारा 1 होता है, साइन 270 क्या होता है? देखो साइन 270, साइन 270 निकालो, तो ये -1 से स्टार्ट होगा ये। सही है, तो साइन एक्स स्टार्ट होता है -1 से और एंड होता है 1 में। ये साइन एक्स की जितनी भी वैल्यू लाई करती है बिटवीन -1 to +1। सही है, साइन एक्स की जितनी भी वैल्यू है वो लाई करेगी बिटवीन -1 to +1। क्लियर है ये? अच्छा, इसमें -1 और +1 इंक्लूड है, और इन बिटवीन जितने भी वैल्यूज सब वो यहाँ पे क्या इंक्लूड है। अच्छा, अब आपको कहते हैं भाई 3 चाहिए, तीनों को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। -3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 साइन एक्स लेस देन इक्वल टू 3। तीनों को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों भाई? 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब क्या ऐड करना है? 4 ऐड करना है। तीनों में ऐड कर दो 4, -3 + 4, 4 + 3 साइन एक्स, और यहाँ पे आएगा 3 + 4। तो हमारा रेंज क्या बन रहा है? ये क्या बनेगा? ये 1 हो गया। सही, और राइट क्या बन रहा है? 7। तो हमारे पास रेंज बन रहा है 1,7, और ये आएगा कौन से इंटरवल में आएगा? क्लोज इंटरवल में। एक तो ये तरीका है। ऐसे इसको मार्क कर लो पहले अपने पास, 1,7। रेंज निकालना है ना, फंक्शन का रेंज निकालना है। फिक्स है, फिक्स है। सेकेंड मेथड, ये कहना क्यों? अच्छा भाई, सेकंड मेथड देखो, हमें निकालना है मिनिमम। रेंज में आप दो वैल्यू बताते हो, रेंज में आप बताते हो मिनिमम वैल्यू
और मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो सारी वैल्यू लाई करता है बिटवीन मिनिमम टू मैक्सिमम। तो यहाँ पे आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए ना, तो आप क्या कर दो, साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू पुट कर दो। भाई साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1। साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू होती है -1। आपने -1 रख दिया तो मिनिमम क्या आ गया आपके पास, 4 - 3, 4 - 3 1। सही है, अब आपको चाहिए मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू के लिए साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू रख दो, तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू +1, तो ये हमारे पास 7 आ गया। रेंज निकाला हमने। रेंज का मतलब होता है कि जो फंक्शन है वो उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। अच्छा भाई 11 देखो, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू √x² -4 डिवाइड बाय x -4, व्हाट आर द वैल्यू ऑफ x फॉर विच एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड। सही है, तो यहाँ पे आपसे डोमेन पूछा जा रहा है कि डिफाइंड की क्या क्या कंडीशन होगी, x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है डिफाइंड के लिए। तो रेंज नहीं, यहाँ पे आपको डोमेन बताना है। कह रहे हैं व्हाट आर ऑल दी वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। सही है, अगर एफ ऑफ एक्स क्या हो, डिफाइंड हो, यानी कि अनडिफाइंड कंडीशन को निकाल कर x की क्या क्या वैल्यू आप रख सकते हो। तो ये क्या हो गया, ये डोमेन हो गया ना, कि अनडिफाइंड कंडीशन निकाल दो और डिफाइंड कंडीशन में x की वैल्यू क्या क्या आप रख सकते हो, तो मतलब आपसे डोमेन पूछा जा रहा है। ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन आपके पास है ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 4, ये लिखा हुआ है देखो। दूसरा ऑप्शन देखो, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -2 and 2, ये लिखा हुआ आपके पास। सही। तीसरा ऑप्शन देखो, ऑल रियल नंबर्स ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 एंड लेस देन और इक्वल टू 2, ये लिखा हुआ है। सही। चौथा ऑप्शन देखो, ऑल रियल नंबर्स लेस देन और इक्वल टू -2 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ये लिखा हुआ है। पांचवा ऑप्शन देखो, ई लिखा हुआ आपके पास, ऑप्शन ई है। हाँ, ऑप्शन ई में लिखा हुआ है ऑल रियल नंबर्स लेस देन और इक्वल टू -2 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 एक्सेप्ट 4, ये कंप्लीट है, ये लिखा हुआ है। सही लिखो, इसको करेक्शन करके लिखो। ऑप्शन ई बता रहा हूं, लिखो ऑल रियल नंबर्स, ऑप्शन ई लिख लो अपने पास, ऑल रियल नंबर्स। एमसीक्यूज नंबर 11 में ऑप्शन नंबर ई है। भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, अब लिखो पहले इसको, ऑल रियल नंबर्स, आगे नहीं भागो दादा, ऑल रियल नंबर्स लेस देन और इक्वल टू -2, ऑल रियल नंबर्स लेस देन और इक्वल टू -2, लिख लिया। ऑल रियल नंबर्स लेस देन और इक्वल टू -2 और
ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। स्टार्ट से बता रहा हूं, ऑल रियल नंबर्स लेस देन और इक्वल टू -2, और के बाद लिखो ग्रेटर देन और इक्वल टू +2, और ग्रेटर देन और इक्वल टू +2। बोल दो जाके, बोल दो ना इसको, अहमद को बोल दो। अच्छा, तो ये ऑन नहीं था, बस आवाज आ रही थी से। अच्छा भाई, लिख लिया ऑल रियल नंबर्स लेस देन और इक्वल टू -2 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, कॉमा एक्सेप्ट 4, कॉमा एक्सेप्ट 4, ये ऑप्शन ई है। ऑल रियल नंबर्स लेस देन और इक्वल टू -2 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 एक्सेप्ट 4। अब देखो ये ऑप्शन ई कैसे बन रहा है, इसको समझ लो। सही, सबसे पहले आप ऊपर वाली कंडीशन देखो। सही है, आपको बताना है डिफाइंड कंडीशन। डिफाइंड कंडीशन क्या भाई, रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए। इसका मतलब है x² -4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। सही है, तभी क्या होगा, तभी आपके पास रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू आएगी इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। -4 को आप शिफ्ट कर दो, +4 बनेगा, स्क्वायर को शिफ्ट कर दो, तो क्या आएगा +-2। तो x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए +2 के। सही है, और x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए -2 के। ये ऊपर वाली कंडीशन हो गई। x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए +2 के, और x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए किसके, -2 के। अब नीचे वाली कंडीशन देखो भाई, नीचे क्या नहीं होना चाहिए, नीचे हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए। 0 हो गया तो ये इंफिनिटी बना देगा, डिवाइड वाला अगर 0 आ गया तो इंफिनिटी बन जाएगा। तो x की वैल्यू 4 नहीं होनी चाहिए, तो एक्सेप्ट 4, आखिरी में लिखा हुआ है एक्सेप्ट 4। ग्रेटर देन इक्वल टू +2, सही है। और हमारे पास, अच्छा, जब आइदर और करते हो ना, आप आइदर और करते हो तो इनइक्वालिटी का साइन अपोजिट हो जाता है। जब हम आइदर और करते हैं ना, इनइक्वालिटी का साइन अपोजिट हो जाता है। इनइक्वालिटी का जो साइन है ना, इनइक्वालिटी का साइन वो रिवर्स हो जाता है जब हम आइदर और करते हैं। क्या कह रहे हैं ना, एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो इसको तो अब डोमेन कहते हैं। एक्स की वैल्यू हम क्या क्या रख सकते हैं, तो हमने बता दिया भाई, एक्स की वैल्यू जो भी रखो 2 के बराबर या 2 से ज्यादा होना चाहिए, -2 से कम या -2 के बराबर होना चाहिए, और 4 नहीं होना चाहिए। तो हमने एक्सेप्शन बता दिया। अच्छा भाई 12 देखो, अब 12 में फंक्शन गिवन है, ठीक है। अच्छा 12 में फंक्शन गिवन है f of x इज इक्वल टू 1/√1 - x²। लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स ऑल द रियल वैल्यू ऑफ x फॉर विच f of x इज अनडिफाइंड। अच्छा यहाँ पे आपको अनडिफाइंड की कंडीशन बतानी है, यानी कि x की जगह क्या क्या रखो कि आपका आंसर क्या बने, इंफिनिटी बने या फिर इमेजिनरी बने। इंफिनिटी भी हमारा अनडिफाइंड होता है और इमेजिनरी भी क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। सही है, तो यहाँ पे अनडिफाइंड की कंडीशन पूछी जा रही है। तो पहली कंडीशन भाई, रूट के अंदर की जो वैल्यू है वो क्या हो जाए हमारे पास, लेस
लेस देन जीरो हो जाए, लेस देन इक्वल टू जीरो हो जाए। अगर रूट के अंदर जीरो से कम वैल्यू है तो हमारा आंसर क्या बनता है, अनडिफाइंड बनता है। अगर रूट के अंदर जीरो से छोटी वैल्यू आ जाए तो हमारा कंडीशन क्या बनता है, अनडिफाइंड। आपको अनडिफाइंड का कंडीशन बताना है, सही है। यहां से आप एक्स निकाल लो, हमारे पास बनेगा 1 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। स्क्वायर को शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस रूट 1। अब आइदर और करोगे आप, सही है। तो एक में हमारे पास बनेगा भाई एक्स हमारे पास पॉजिटिव वन से ग्रेटर इक्वल आना चाहिए और नेगेटिव वन से क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू। सही है, पॉजिटिव वन में क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, और नेगेटिव वन से क्या है, लेस देन इक्वल टू। सही है। अच्छा इक्वल टू तो हमने नहीं लिया ना, इक्वल टू हटा दो अभी। इक्वल टू में ये अनडिफाइंड नहीं बनेगा। असल में अगर जीरो आ गया ना तो वो तो आपका डिफाइंड हो गया। फॉर एग्जाम्पल रूट के अंदर अगर जीरो आ जाए तो ये तो डिफाइंड है, सही है। आपको अनडिफाइंड की कंडीशन बनानी है। तो यहाँ पे होगा अगर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाए, नेगेटिव वैल्यू का मतलब होता है लेस देन जीरो, तो इसलिए लेस देन इक्वल टू नहीं होगा, सिर्फ लेस देन होगा, सही। डिफाइंड हो जाता ना, डिफाइंड हो जाता। हाँ उसकी अलग कंडीशन होगी। कंडीशन ये होगी कि देखो अगर 1/0 हमारे पास क्या होता है, इंफिनिटी। अब क्योंकि ये डिवाइड में आ रहा है तो यहाँ पे आपको 1 को भी इंक्लूड करना पड़ेगा कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर जीरो के बराबर भी हो सकता है, सही है। अगर ये जीरो के बराबर आ रहा है, जीरो का रूट क्या होता है, जीरो। जीरो तो डिफाइंड है लेकिन ये आ रहा है डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है, अनडिफाइंड। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आप इसको कर दो क्या, इंक्लूड। इंक्लूड करने की वजह से भी ये कि डिवाइड में आ रहा है। इसको अगर आप इंक्लूड कर दो तो हमारे पास ये बनेगा ऑप्शन, सही। ऑप्शन में चेक करो इसको। भाई देखो ये दो अलग अलग कंडीशन है। एक तो हमने रूट को चेक किया, रूट में इक्वल टू नहीं आएगा, लेकिन क्योंकि रूट 1 के नीचे आ रहा है इसीलिए हमने जीरो को इंक्लूड कर दिया। सी एस का आंसर है x लेस देन इक्वल टू -1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू +1, सही है। ऑप्शन सी इसका आंसर। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, सुनो। हमें करना ये है कि x की वैल्यू आप क्या क्या रख सकते हो कि आंसर आपका अनडिफाइंड आ जाए, यानी कि आंसर आपका या तो इंफिनिटी है या तो इमेजिनरी है। इंफिनिटी भी अनडिफाइंड है, इमेजिनरी भी अनडिफाइंड है, ठीक है। तो अगर रूट के अंदर की वैल्यू लेस देन जीरो आ जाए तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, सही है। क्यों भाई, जीरो से कम यानी कि नेगेटिव वैल्यू, रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ गई तो इमेजिनरी वैल्यू अनडिफाइंड हो जाए। जीरो को इंक्लूड क्यों किया, जीरो को इंक्लूड करने से वैसे तो ये डिफाइंड हो जाता है, बट ये 1 के नीचे आ रहा है इसीलिए जीरो को इंक्लूड करने पर भी क्या रहेगा, अनडिफाइंड रहेगा, इसीलिए हमने जीरो को इंक्लूड कर लिया। जीरो को देखो, जीरो को पुट नहीं करना है, जीरो को इंक्लूड किया यानी कि पूरी वैल्यू जीरो हो जाए। इसका मतलब ये है कि पूरी वैल्यू यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पूरी वैल्यू जीरो हो जाए, सही है। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, आपके पास आंसर इंफिनिटी आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप 1 रख दो यहाँ पे आएगा +-1, +1 रखो इंफिनिटी, -1 रखो इंफिनिटी। अच्छा 1 से अगर आप कम रखो फिर भी अनडिफाइंड होगा, सही है। 1 से अगर आप ज्यादा रख रहे हो फिर भी अनडिफाइंड है, -1 से कम रख रहे हो फिर भी अनडिफाइंड है, सही है। अगर ये ऊपर होता ना तो इक्वल टू नहीं लेते हम। मिसाल के तौर पे हमारे पास ना फंक्शन ऐसे होता f(x) इक्वल टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और आपको कंडीशन बनानी है अनडिफाइंड की, तो आप यहाँ पे इक्वल टू नहीं लेते, आप लेते 1 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन 0, सही है। इक्वल टू इसलिए लिया क्योंकि ये डिनोमिनेटर में आ रहा है, डिवाइड में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता, यहाँ पे हमारे पास होता है लेस देन 1, सही है। लेस देन 1 स्क्वायर को आप शिफ्ट करते तो आपके पास आता +-, यहाँ पे आप x को शिफ्ट कर देते आप, सही है। तो स्क्वायर को शिफ्ट करते +-√1, सही है। तो ये होता +-1, आइदर और करते तो ये x की वैल्यू +1 से ज्यादा है और -1 से क्या होता, कम होता। ये कंडीशन बनता अगर ये हमारे पास डिनोमिनेटर में नहीं होता तो, सही है। नोट कर लो अपने पास, ये टॉपिक होगी हमारा कंप्लीट। इसके बाद है टाइप्स ऑफ फंक्शन। 33 है इसके टोटल।
उसने आराम आराम से मिटाया मैंने। अच्छा भाई स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ फंक्शन में यहाँ पे हम टोटल 2 तरह के फंक्शन को हम डिस्कस करेंगे। सही है भाई, इधर सुन लो मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं टाइप्स ऑफ फंक्शन में हम 2 तरह के फंक्शन को डिस्कस करेंगे, एक इवन फंक्शन, सही है, और एक हो जाएगा आपके पास ऑड फंक्शन। सही, इवन फंक्शन को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल एक्स है। अगर आपने एक्स को रिप्लेस किया माइनस एक्स से, लेकिन वो माइनस आपका वैनिश हो जाए, तो ये कहलाता है आपका इवन फंक्शन। अगर आपने एक्स को रिप्लेस किया माइनस एक्स से, लेकिन वो माइनस का साइन क्या हो जाए, आपका वैनिश हो जाए स्क्वायर की वजह से या मॉडुलस की वजह से, तो वो फंक्शन आपका क्या कहलाता है? इवन फंक्शन। इवन फंक्शन में आपके पास आ जाता है कॉस थीटा, एक इवन फंक्शन है, सही है, क्योंकि कॉस माइनस थीटा जो अगर आप कैलकुलेट करते हो, अगर आप कैलकुलेट करो कॉस माइनस थीटा, आपका आंसर आता है कॉस थीटा। इसके अलावा मॉडुलस ऑफ एक्स एक इवन फंक्शन है, अगर आप माइनस एक्स कैलकुलेट करते हो आपका आंसर आता है एक्स। ठीक है, ये सारे क्या हमारे पास इवन फंक्शन है। अच्छा, अलजेब्रिक फंक्शन में अगर आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, भाई डिस्कशन नहीं करो आपस में, अलजेब्रिक फंक्शन में अगर आपके पास आ जाए x की पावर 6 प्लस x की पावर 4, सही, अगर पावर इवन नंबर है तो ये आपका होता है इवन फंक्शन, सही है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये बताओ ये कैसा फंक्शन है? 1 की जगह हम लिख सकते हैं x की पावर 0, x की पावर 0 लिख सकते हैं 1 की जगह। 0 को हम इवन नंबर मानते हैं, 0 हमारा क्या होता है? इवन नंबर होता है ना, तो ये भी हमारा इवन फंक्शन है। क्लियर हो गया? ऑड फंक्शन में क्या होता है? ऑड फंक्शन में अगर आपने x को रिप्लेस किया माइनस एक्स से, अगर आपने x को रिप्लेस किया माइनस एक्स से, वो माइनस आपका बाहर आ जाएगा, ये कहलाता है ऑड फंक्शन, सही है। ऑड फंक्शन में आपका क्या आ जाएगा भाई? साइन थीटा एक ऑड फंक्शन है, क्यों? अगर आप साइन माइनस थीटा निकालते हो आपका आंसर आता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप कैलकुलेट करते हो फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है, एक्स को रिप्लेस करो माइनस एक्स से, माइनस एक्स का होल क्यूब क्या आ जाएगा? माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आ रहा है माइनस एफ ऑफ एक्स आ रहा है, सही है, इस एग्जांपल में। तो ये हमारे पास क्या है? एक इवन फंक्शन है, ऑड फंक्शन, सही है। अच्छा, अलजेब्रिक फंक्शन में क्या होता है? अगर आपके पास पावर ऑड नंबर आ जाए, पावर अगर ऑड नंबर आ जाए तो ये कौन सा फंक्शन होता है? ऑड फंक्शन होता है। ठीक है, अगर इस तरह से आ जाए, ये बताओ ये कौन सा फंक्शन है? एक पावर आपके पास है ऑड नंबर, एक पावर है इवन नंबर, ये होता है नाइदर इवन नॉर ऑड, सही है। अगर एक पावर इवन नंबर हो और एक पावर ऑड नंबर, दो टर्म है, एक में पावर ऑड नंबर एक में पावर इवन नंबर, तो ये दोनों कैटेगरी से बाहर निकल जाता है, सही, नोट करो उसको। वो तो आपका वो हो गया ना, फ्रैक्शन में आ गया ना, फिर आपको पूरा कैलकुलेट करना पड़ता है, एक्स को रिप्लेस करेंगे माइनस एक्स से, फिर कैलकुलेट करेंगे, इस तरह से होता है, वो भी पॉसिबिलिटी है। ऑड फंक्शन उस वक्त है जब माइनस आपको बाहर आ जाए और फंक्शन आपका रिटर्न हो रहा है ना, तो ऑड है। अगर फंक्शन फॉर एग्जांपल रिटर्न ही नहीं हो रहा तो हम इसको कहते हैं नाइदर इवन नॉर ऑड। तो सामने तो लिख दिया मैंने, देखो सामने लिखा हुआ है, क्या मतलब इसका? इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका क्या मतलब हो सकता है इसका? देखो मॉडुलस ऑफ एक्स इवन फंक्शन माइनस,
अगर माइनस रखेंगे तो वो माइनस खत्म हो जाता है, इवन फंक्शन। ये तो क्या मतलब इवन फंक्शन। ये पूरा कॉलम ही मैंने बनाया इवन फंक्शन का, यहाँ आपको ऑड फंक्शन नजर नहीं आएगा। इसमें यहाँ पे ऑड फंक्शन भी है और इसमें नाइदर की भी एक कैटेगरी मैंने डिस्कस किया है, ये नाइदर की कैटेगरी है। किसमें 90% रिपीट होता है, 90%। अच्छा भाई, मल्टीप्लीकेशन ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन। अगर आपने इवन फंक्शन को मल्टीप्लाई करवा दिया ऑड फंक्शन से तो आंसर आ जाएगा आपके पास ऑड फंक्शन। अच्छा, अगर आपने ऑड फंक्शन को इवन फंक्शन से मल्टीप्लाई किया सेम आंसर आएगा। नहीं, ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई किया या इवन को इवन से मल्टीप्लाई किया, आपका आंसर क्या आ जाएगा? इवन फंक्शन। सही है। अब आप देख सकते हो पहला एमसीक्यू, ये मिटा दो। कौन लिख रहा था ये? कौन नोट कर रहा था? अभी ये वेरीफाई किया हुआ है। एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब क्या हो गया? x6 इवन फंक्शन है। नंबर की बात नहीं हो रही है, फंक्शन की बात हो रही है। ये नंबर थोड़ी है, इवन ऑड नंबर नहीं है, यहाँ इवन ऑड फंक्शन की बात हो रही है। अभी हाँ पावर है हमारे पास। टाइप ऑफ फंक्शन पूरा हो जाएगा। कंपोजिट फंक्शन, ये होमवर्क दे दूंगा। अच्छा भाई 13 देखो स्टूडेंट, लिखा हुआ है इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। पहला फंक्शन आपके पास है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, ये हमारे पास ऑड फंक्शन है। सही है। दूसरा फंक्शन देखो जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स किसके बराबर है? एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये कैसा फंक्शन है?
ये इवन फंक्शन है, सही है। एक ऑड फंक्शन है और एक आपके पास इवन है, तो ये पहला वाला हमारे पास ऑड फंक्शन है, दूसरा वाला इवन फंक्शन है, सही है। लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑड फंक्शन, कह रहा है इसका आंसर ऑड फंक्शन कब आएगा, सही है। तो पहला देखो, पहला में क्या हो रहा है, इवन और ऑड मल्टीप्लाई हो रहा है। जब इवन और ऑड मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है हमारा, ऑड आता है। तो इसका पहला जो है हमारे पास, पहला क्या है इसका, रोमन 1 एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स, सही है। तो इसका होगा ऑप्शन ए 1 ओनली। इनको मल्टीप्लाई करने, किसका आंसर ऑड आ रहा है, सही। अच्छा, अगर आप इसके सेकंड ऑप्शन को देखो तो ये कंपोजिट फंक्शन है, इसमें करना ही है जी ऑफ एक्स को एक्स के डोमेन में पुट करना है, सही है। आपको बताना है एफ जी ऑफ एक्स बनाना है ना, एफ ऑफ एक्स क्या आपका एक्स क्यूब है, यहाँ पे जी ऑफ एक्स को पुट कर दो एक्स स्क्वायर प्लस 1, सही। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, इवन फंक्शन है ना, तो इसमें कभी नेगेटिव साइन अपीयर ही नहीं होगा। नेगेटिव साइन कभी अपीयर होगा, नहीं होगा ना। ये एक्स स्क्वायर नेगेटिव साइन को कैंसिल कर देगा। ये फॉर एग्जांपल एक्स को रिप्लेस कर दो नेगेटिव एक्स से, नेगेटिव एक्स का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल क्यूब, तो इसका आंसर क्या आएगा, इवन, सही है। तो इसका मतलब है अगर आपने जी ऑफ एक्स आपका कौन सा फंक्शन है, इवन, अगर आपने इवन फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करवा दिया ऑड फंक्शन में, तो आंसर आपका क्या आता है, आंसर आता है इवन फंक्शन। इवन फंक्शन को अगर आपने ऑड फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करवा दिया, सही है, तो आपका जो आंसर आता है वो इवन फंक्शन आता है। रिवर्स करवाएंगे तो फिर इसका अलग केस बनेगा। ऑड को अगर आप इवन में सब्स्टिट्यूट करवा रहे हो, सही, इसको रिवर्स कर दो ना, ये नहीं कि जी ऑफ एक्स में जी के डोमेन में एफ ऑफ एक्स को आप पुट कर रहे हो, ऐसे ही है। ये तो बेसिकली आपका फॉग है ना, ये तो फॉग है, ये क्या है, ये गॉफ है, सही। अब जी हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स की जगह क्या रखेंगे, एक्स क्यूब, सही है। एक्स को रिप्लेस करो आप किससे, माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे ना, तो यहां पे आएगा माइनस एक्स का क्यूब क्या होता है, माइनस एक्स क्यूब स्क्वायर, लेकिन ये स्क्वायर तो खत्म कर देगा ना, तो आपका सेम आंसर आ रहा है इवन। इसका मतलब है इवन को ऑड में सब्स्टिट्यूट करो या ऑड को इवन में सब्स्टिट्यूट करो, दोनों का आंसर इवन फंक्शन है, सही। कौन सा वाला, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इवन है, ऊपर पूरा भाई पावर टू इवन नंबर है, पूरा ब्रैकेट तो ऊपर तो फ्री है, ब्रैकेट के ऊपर फ्री है। अच्छा सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हो, जब हमने सब्स्टिट्यूट किया इसकी बात कर रहे हो। देखो एक्स स्क्वायर जो है ना वो माइनस को खुद खत्म कर देगा, खत्म कर दिया तो आपका माइनस साइन रहेगा ही नहीं, जब माइनस साइन खत्म हो गया तो इवन हो गया, एक्स स्क्वायर तो माइनस खत्म कर देगा ना। अब नीचे क्या हो रहा है, एक्स क्यूब माइनस को खत्म नहीं कर सकता, तो माइनस आपका है, बट इसका जो होल पावर है ना 2, उससे आपका माइनस खत्म हो रहा है। इसमें से कौन सा ऑड फंक्शन है, cos x एक इवन फंक्शन होता है। अगला देखो 2x4 इवन फंक्शन है, क्यों, पावर आपका इवन नंबर है, सही है। सी देखो x अपॉन x माइनस 1, सही है, ये आपका ऑड है, चेक कर लेते इसको, सही है। एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन क्या है, एक्स माइनस 1, एक्स को रिप्लेस करो नेगेटिव एक्स से, तो ये हो गया नेगेटिव एक्स, ये हो गया नेगेटिव एक्स माइनस 1, नीचे आप कॉमन क्या लोगे, माइनस आप कॉमन लोगे, तो ये हो गया एक्स प्लस 1, सही। आपका फंक्शन ही चेंज हो गया, तो फंक्शन जब चेंज हो जाए ना तो ये कहलाता है नाइदर इवन नॉर ऑड, तो ये आपका सी जो है नाइदर इवन नाइदर फंक्शन है। अच्छा
उसके बाद आप देखो किसको, चौथे को देखो, एक्स क्यूब प्लस एक्स, एक्स क्यूब प्लस एक्स कैसा फंक्शन है ये ऑड है, ये इसका राइट ऑप्शन है, ऑप्शन डी को मार्क करो। देखो एक्स क्यूब प्लस पर है ना, 1 की जगह आप लिख सकते हो एक्स जीरो, लिख सकते हो ना आप, एक ऑड है एक इवन है, तो ये नाइदर हो गया, एक ऑड एक इवन। ऑप्शन डी ये करेक्ट ऑप्शन है। ये ऑप्शन सी को चेक किया मैंने, ये पूरा जो चेक किया है ना, ये ऑप्शन सी को चेक किया मैंने, ऑप्शन ए को चेक करने की जरूरत ही नहीं। cos x हमें मालूम है भाई, वो बाय डिफॉल्ट एक इवन फंक्शन है। cos थीटा क्या x, ये कहां से लिया मैंने, x को रिप्लेस किया ना अपने माइनस एक्स से, ऑप्शन सी है ये। कब जागी हो तुम? मिटा दूं, मिटा दूं ना? अच्छा भाई नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो 15, एफ ऑफ एक्स इक्वल है कॉस एक्स के। 15 में जो पहला फंक्शन है वो है एफ ऑफ एक्स, किसके बराबर है, कॉस एक्स के, सही है। अब आप इसका दूसरा फंक्शन देखो, दूसरा फंक्शन है जी ऑफ एक्स, सही है। जी ऑफ एक्स बराबर है किसके, 2x प्लस 1 के, सही है। लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इवन फंक्शन, आपको बताना है ऑप्शन में से कौन सा इवन फंक्शन। आपके पास 3 ऑप्शन है, सही है। रोमन में लिखा हुआ है 1, इसमें है एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, सही है। फिर 2 में आप देखो, 2 में क्या है हमारे पास, फॉग है ना ये, कि जी एक्स को पुट कर रहे हो एफ ऑफ एक्स में, ठीक है। 3 में क्या हमारे पास, गॉफ है, यानी कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स को पुट कर रहे हो जी में, ठीक है। ये इसके 3 ऑप्शन है। अब इसमें से कोई क्या हो सकता है, हो सकता है 2 सही हो 1 सही हो, सही है, वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है। ऑप्शन ए में 1 ओनली, बी में 2 ओनली, सी में 3 ओनली और डी में 2 एंड 3 ओनली। पहले आप चेक कर लो, पहला फंक्शन आपका इवन है, चेक करने की जरूरत है नहीं भाई, cos x एक इवन फंक्शन होता है। दूसरा फंक्शन x को अगर मैं रिप्लेस कर दूं माइनस एक्स से, तो क्या ये फंक्शन रिटर्न होगा, x को रिप्लेस करो माइनस एक्स से, ये माइनस एक्स, ये माइनस 2x प्लस 1, माइनस अगर आप कॉमन लेते हो तो बनेगा 2x माइनस 1, ये नाइदर हो गया आपका, सही है, नाइदर हो गया। पहले में कह रहा है कि दोनों को मल्टीप्लाई करके जवाब क्या आएगा। अगर आप एक इवन फंक्शन को मल्टीप्लाई कर रहे हो एक नाइदर फंक्शन से, तो आंसर में एक नाइदर फंक्शन आता है, सही है। इवन फंक्शन को अगर आप नाइदर फंक्शन से मल्टीप्लाई करते हो आंसर नाइदर आता है। आपको आंसर चाहिए क्या, इवन चाहिए, तो पहला तो आपका हो नहीं सकता, सही है। दूसरा देखो, अगर आप एक नाइदर फंक्शन को सब्स्टिट्यूट कर रहे हो इवन में, सही है, तो वो स्टिल एक नाइदर फंक्शन रहेगा। अगर आप नाइदर फंक्शन को सब्स्टिट्यूट कर रहे हो इवन फंक्शन में, वो नाइदर ही रहेगा, सही है। कैसे भाई, चेक कर लेते हैं हम, ठीक है। तो हमारे पास करना ही क्या है, जी ऑफ एक्स को एफ ऑफ एक्स में सब्स्टिट्यूट करना है, तो एफ एक्स की जगह जी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स की जगह जी एक्स आ जाएगा, सही है। माइनस से रिप्लेस करो आप, तो यहां पे आ जाएगा
हमारे पास -x, सही है, cos ये हो जाएगा -2x प्लस 1, माइनस अगर आप कॉमन लो तो ये बन जाएगा हमारे पास 2x माइनस 1। चलो मान लेते ये माइनस तो cos खत्म कर देगा, ये माइनस cos खत्म कर देगा, लेकिन फंक्शन तो चेंज हो गया ना, आपका एंगल चेंज नहीं हो गया, आपका पूरा एंगल ही चेंज हो गया। तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, नाइदर बन रहा है। अगर आपने नाइदर को इवन में सब्स्टिट्यूट किया तो आपका आंसर आता है नाइदर, सही है। थर्ड ऑप्शन देखो, अगर आपने इवन को सब्स्टिट्यूट कर दिया किसमें, नाइदर में, यानी कि इवन को आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो नाइदर में, तो आपका आंसर आता है इवन। तो यहां पे होगा ऑप्शन थर्ड ऑप्शन, सही। अब देख लो थर्ड ऑप्शन आपका कौन किसमें आ रहा है, इवन को नाइदर में सब्स्टिट्यूट किया तो इवन ही आता है। चेक करके बता दूं, चेक कर लेते, सही है। नाइदर फंक्शन क्या है, जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स में एफ ऑफ एक्स रख रहे हो, बेसिकली आप गॉफ निकाल रहे हो, 2x की जगह cos x प्लस 1, सही है। अगर आप ये तो आपका गॉफ हो गया, x की जगह क्या रख रहे हो, x की जगह माइनस एक्स रख रहे हो, ठीक है। तो x की जगह माइनस एक्स रखने से क्या cos x चेंज हो जाएगा, cos x तो cos x रहेगा ना, तो फंक्शन आपका स्टिल क्या सेम है, तो आंसर क्या है इवन। तो थर्ड वन जो आपका करेक्ट ऑप्शन है। अलग है ना, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में पुट कर रहे हैं, ये दोनों पॉसिबिलिटी मैंने आपको बता दी है, सही है। नाइदर को इवन में सब्स्टिट्यूट किया तो नाइदर, इवन को नाइदर में सब्स्टिट्यूट किया तो इवन। लास्ट वन, दादू अच्छा भाई 16 देखो, फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई ई की पावर एक्स प्लस 1, सही है। इसको चेक करना भाई ये किस तरह का फंक्शन है। सबसे पहले क्या करो, x को आप रिप्लेस कर दो नेगेटिव x से,
तो x को हम रिप्लेस करेंगे नेगेटिव x से, e की पावर नेगेटिव x -1, e की पावर नेगेटिव x +1। सही है, नेगेटिव x को हम लिख सकते हैं 1/e की पावर x। सही है, नीचे भी आ जाएगा 1/e की पावर x। सही है, ऊपर अब एलसीएम लो, ऊपर एलसीएम लेंगे हम ex बनेगा 1 - ex, नीचे ex एलसीएम लेंगे 1 + ex, ex से ex कैंसिल। अच्छा, नीचे वाले को ऑर्डर सही कर सकते हो, नीचे वाले जो ऑर्डर है वो आप सही कर दो, यानी कि 1 + ex को आप ex + 1 लिख सकते हो। ऊपर क्या करना है, माइनस साइन लेना है कॉमन, तो ये बनेगा ex -1। ये फंक्शन आपका रिटर्न हो गया क्या, प्लस ex -1 है ना, हमारे पास यहाँ पर क्या है 1 - ex है, इसमें माइनस कॉमन लिया तो ex -1 आ गया। ये आपका फंक्शन रिटर्न हो जाएगा सर में, ये f(x) हो गया। तो ये आपका एक और फंक्शन है, मार्क कर लो। इसके लिहाज से काम करते हैं। अबे कर लिया नोट? सोनी गंडा, सोनी गंडा एक कलरफुल काम करते हैं। अच्छा भाई 17 देखो भाई, स्टूडेंट्स यार डिस्कशन नहीं करो काइंडली। अच्छा भाई, अगला सवाल देखो आप 17। आपके पास एक कंपोजिट फंक्शन गिवन है f(g(x), f(g(x) सही है, आपके पास गिवन है f(g(x), ये कंपोजिट फंक्शन है सही है, जिसको आप फोक कह सकते हो। ये बराबर किसके, 4x² - 8x के। सही है, फिर आगे जाके कह दिया है कि भाई f(x) आपका जो है वो बराबर है x² - 4 के। सही है, तो g(x) क्या होगा ये आपको बताना है। सवाल समझ में आया? कंपोजिट फंक्शन गिवन है और दो में से एक फंक्शन बता दिया, दूसरा फंक्शन आपको बताना। क्लियर है? अच्छा, हमारे पास ये जो है ये फोक गिवन है सही है। अब ये कंपोजिट फंक्शन हमारा जनरेट कैसे होगा भाई, देखो आपके पास फोक जो है ना वो गिवन है। अब ये फोक बनता है कैसे, जब आप g(x) को x की जगह पुट करते हो, ऐसे ही है, x की जगह रख दो क्या, g(x), x की जगह क्या रखेंगे, g(x) स्क्वायर -4, ये तो आपको गिवन है ना, फोक तो गिवन है हमारे पास, इसकी जगह रख दो आप जिसकी जो वैल्यू है 4x² - 8x = gx का होल स्क्वायर -4, ये -4 उधर जाएगा तो +4, 4x² - 8x +4 = gx का होल स्क्वायर। सही है। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखो ये फॉर्मूले में क्लोज हो रहा है, ये कौन से फॉर्मूले में, a की वैल्यू बताओ 2x और b की वैल्यू बताओ, इसको फॉर्मूले में क्लोज कर दिया। सही, स्क्वायर से स्क्वायर को आप कैंसिल कर दो, आपका आंसर क्या बन रहा है 2x - 1 और 2x - 2। देखो ऑप्शन में देखो,
ये हो गया हमारा 17। एटीन क्या दिया हुआ देखो, 18 में क्या लिखा हुआ है? अच्छा भाई, एक सिमिलर क्वेश्चन है हमारे पास 17 के, मैंने दो पार्ट बना दिया। एक क्वेश्चन कर दिया इन्वेंट, सही। अब जो क्वेश्चन इन्वेंट किया है इसको आप बना के मुझे बताओ। सिमिलर क्वेश्चन है। अच्छा साथ में और भी अच्छी तरह अच्छा इसको ना आप कर दो 1/3, 1/3 x + 2। हाँ भाई जल्दी से करके बताओ मुझे विद इन 2 to 3 मिनट्स। हाँ भाई बॉयज, डायरेक्ट कर दो। ऑप्शन बताओ। वो पहले पूछा था तो मुश्किल, वैसे तो मुश्किल था एक क्लास में ना, मुश्किल था ये बनना चाहिए 3x - 6। ये बन रहा है, कर लो आप। ये देख लो भाई, फॉक गिवन है 4x² - 8x, f(x) गिवन है, g(x) आपने बताना है। आपने g(x) को x की जगह रखा, x की जगह g(x) रखा, x की जगह g(x) रखा, तो फॉक तो गिवन है, फॉक की जगह फॉक की वैल्यू आ गई, सही है। फिर आपने g(x) को सेपरेट कर लिया, ऐसे किया था। g(x) आपने पुट किया है ना,
सर आपने भी कहा था डायरेक्ट को करेगा तो डायरेक्ट में भी आ जाएगा, नहीं आता मैं दिखाऊं? भाई आपको बनाना है क्या है, आपको बनाना है फॉक, ठीक है। फॉक उसी वक्त बनेगा जब जी ऑफ एक्स पुट कर दो एफ ऑफ एक्स की जगह, एफ एक्स की जगह जी ऑफ एक्स इक्वल टू 1/3, एक्स की जगह जी ऑफ एक्स प्लस 2। फॉक क्या गिवन है आपके पास, फॉक एक्स है, तो x इक्वल टू हो गया 1/3 जी ऑफ एक्स प्लस 2, सही है। अच्छा पहले तो आपको 2 को शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। 2 को आप शिफ्ट करने के बाद क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 को शिफ्ट करो, x माइनस 2 इक्वल टू 1/3 जी ऑफ एक्स, फिर 3 को भेज दो, 3x माइनस 6 आ गया। एक आखिरी प्रॉब्लम कर लेते, सही है। हाँ तो फिर एक काम करो आप 80